श्री कृष्ण बंधुओं, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं रंग भरी एकादशी या आमल की एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोले एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय की पौराणिक कथा है कि एक बार मानधता बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, मैं आपको एक ऐसा व्रत के बारे में बताता हूँ जो सभी व्रतों से और अंत में मोक्ष देने वाले होते हैं। उस एकादशी का नाम रंग भरी एकादशी या अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज मैं अमल की एकादशी व्रत का सविस्तार से आपसे वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अतः हे राजन, अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और हर एकादशी को वृद्ध स्त्री, पुरुष और बच्चे एकादशी का व्रत क्या करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपने प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नवेद, पंचरत्न आदि से यानी आमलकी के पेड़ का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करते और बोलते, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्ध स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात्र के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके क्या करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण से उसके राजा विदुर के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुतम युवा होने पर वह चतुरंगी सेना सहित तथा धन धान से युक्त होकर 100 गज ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य में के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया और देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ने लगे और कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े
और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन लेंचों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर में एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उनकी भूटेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मौ को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सबको मार के डाला। जब राजा सोकर उठा तो उसने मल को मरा हुआ देखकर कहा कि शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन सी ही सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इसलिए भगवान की कृपा और एकादशी व्रत करने का केवल जिस मनुष्य ने आमल की एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ ज्ञान दान और कर लिया है। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत कर सकते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं।